वो इंसान जो भी इंस्टाग्राम पे किसी की फॉरेन ट्रिप देख रहा है, फील कर रहा है, वो फाइनेंशियली पीछे है, वो गलत है और मैं प्रूव करता हूं। 3 साइंस हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि आप फाइनेंशियली 90% इंडियन से आगे हो। और बहुत से लोग जो ये साइंस ऑलरेडी फुलफिल करते हैं, उन्हें पता ही नहीं। आज वो साइंस बताता हूं, वेरीफाइड डेटा के साथ, नो फ्लफ। पहले एक चीज क्लियरली समझ लो, इंडिया में फाइनेंशियली अहेड होना का मतलब करोड़्स का पोर्टफोलियो नहीं है। मतलब ये है कि आप वो काम कर रहे हो जो 90% इंडियंस एक्चुअली नहीं करते। और वो 90% का नंबर मैं डायरेक्टली डेटा से ले रहा हूं, कोई एस्टिमेट नहीं, कोई गेस नहीं। तो आज देखते हैं 3 साइंस, हर साइन के साथ एक्चुअल वेरीफाइड नंबर्स। अगर आप इन तीनों में से एक भी करते हो तो तुम जेन्युइनली मेजॉरिटी इंडियन से आगे हो। और अगर तीनों करते हो तो ऑनेस्टली तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ज्यादा लोग चाहेंगे अगर उन्हें पता चले। कमेंट में बताओ तीनों साइंस में से आप कितने फुलफिल करते हो। ऑनेस्ट आंसर। प्रॉब्लम, द कंपैरिजन ट्रैप। पहले एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, लगता है सब लोग फाइनेंशियली अहेड हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग परसेप्शन है। जेफरीज की एक रिपोर्ट है 2030 की, जो इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ को ब्रेक डाउन करती है। 66% इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ फिजिकल एसेट्स में है, रियल एस्टेट, गोल्ड। सिर्फ 5% स्टॉक्स में, 5%। और मोतीलाल ओसवाल के डेटा के मुताबिक सिर्फ 3% इंडियंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। 3% ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप ऑलरेडी 97% इंडियन से अलग हो। और ओईसीडी का एक सर्वे कहता है सिर्फ 27% इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेट हैं। 73% इंडियंस बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली नहीं जानते। ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो वो मेजॉरिटी नहीं करती, आप सिर्फ नहीं जानते। 3 साइंस। पहला साइन, जो सबसे फंडामेंटल है, जो जेन्युइन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। और ये कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। साइन नंबर 1, यू हैव एन इमरजेंसी फंड। साइन नंबर 1, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन ये एक्चुअली मेजॉरिटी इंडियंस के पास नहीं है। फाइनोलॉजी के सर्वे के मुताबिक 75% इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। 75%। मतलब 3 में से एक से भी कम इंडियंस एक जेन्युइन फाइनेंशियल कुशन रखते हैं। और इस चीज का इंपैक्ट रियल सिचुएशंस में बहुत बड़ा होता है। जब कोई इमरजेंसी आती है, जॉब लॉस, मेडिकल बिल, कार रिपेयर, जो लोग इमरजेंसी फंड नहीं रखते वो इमीडिएटली 3 ऑप्शंस में से एक चूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड 36 to 42% इंटरेस्ट, पर्सनल लोन 12 से 24% इंटरेस्ट, फैमिली से मांगना, रिलेशनशिप कॉस्ट। तीनों में पैसा या रिलेशनशिप कुछ ना कुछ कॉस्टली हो जाता है। इमरजेंसी फंड वाले इंसान के लिए वही इमरजेंसी एक इनकन्वीनियंस है, क्राइसिस नहीं है। ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस एक्चुअली वेल्थ बिल्डिंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। क्योंकि जो लोग इमरजेंसी में इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं या लोन लेते हैं, वो अपनी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग परमानेंटली डिसरप्ट करते हैं। एक मिस्ड एसआईपी का नुकसान सिर्फ 1 महीने का नहीं होता, वो कंपाउंडिंग का नुकसान होता है जो वो एसआईपी जनरेट करती बाकी 20 से 25 सालों में। इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी फीचर नहीं है सिर्फ, ये आपके इन्वेस्टमेंट को अनइंटरप्टेड रहने देने की गारंटी है। एक बनिया इसको दुकान का रिजर्व स्टॉक कहता था। वो पैसा जो तब काम आता है जब और कोई ऑप्शन ना हो। और इसलिए वो हमेशा सेपरेट रखा जाता है, टच नहीं होता। आपके पास 3 महीने के एक्सपेंसेस का लिक्विड इमरजेंसी फंड है? अगर हां, साइन 1 आपका है। साइन 2, ये वो साइन है जो डायरेक्टली प्रूव करता है कि आप 97% इंडियन से अलग हो, एक्चुअल डेटा के साथ, कोई एस्टिमेट नहीं। साइन नंबर 2,
You invest consistently in market linked instruments. साइन नंबर 2, आप कंसिस्टेंटली मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, कुछ भी रेगुलरली। अब रियल नंबर्स। म्यूचुअल फंड फोलियोज अप्रैल 2026 में 27.53 करोड़ क्रॉस कर गए। एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिकॉर्ड 32,000 करोड़ रुपीस पर मंथ FY26 में। इंप्रेसिव नंबर्स लगते हैं, लेकिन ये भी सच है। मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3% इंडियंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जेफरीज के डेटा के मुताबिक सिर्फ 5% इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ स्टॉक्स में है, 6% फिजिकल एसेट्स में, 14% बैंक डिपॉजिट्स में, 5% स्टॉक्स में, 3% म्यूचुअल फंड्स पेनिट्रेशन। ये नंबर्स एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताते हैं। अगर आप एसआईपी करते हो, अगर आप कोई भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट रखते हो, आप जेन्युइनली 97% इंडियन से अलग हो। अभी ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इन्वेस्ट करना इनफ नहीं है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जो लोग मार्केट गिरने पे एसआईपी रोक देते हैं, वो पार्शियल क्रेडिट ले रहे हैं। फुल बेनिफिट मिलता है तब जब मार्केट गिरे एसआईपी चलती रहे, क्योंकि मार्केट डिप में आपकी एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीदती है और रिकवरी पे वो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपका वेल्थ एक्सेलरेट करती हैं। कंसिस्टेंट इन्वेस्टर मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, हमेशा। और एक चीज जो बहुत लोग कंसिडर नहीं करते, डीमैट पेनिट्रेशन इंडिया में सिर्फ 12% है, अमेरिका में 62%। मतलब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, अगर आप कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट रखते हो, आप लिटरली 88% इंडियन से एक स्टेप आगे हो। ये रियल नंबर है। सोर्स मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट। कोई भी मार्केट लिंक एसआईपी या इन्वेस्टमेंट जो अभी एक्टिवली चल रही है, अगर हाँ, साइन दो, आपका है। साइन 3 और ये सबसे अंडररेटेड साइन है। इसको ज्यादातर लोग फाइनेंशियल अचीवमेंट ही नहीं मानते, लेकिन डेटा क्लियरली दिखाता है ये वो चीज है जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को परमानेंटली अलग कर देती है। साइन नंबर 3, यू नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। साइन नंबर 3, आपको पता है एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। ये बेसिक लगता है, लेकिन ओईसीडी के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 27% इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेट हैं। 73% बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियरली नहीं समझते। और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट वो ही है एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। बहुत लोग सोचते हैं एक्सपेंसिव चीजें खरीदना वेल्थ का साइन है। नया आईफोन, नया कार अपग्रेड, ब्रांडेड कपड़े, ये लाइफस्टाइल वेल्थ है। रियल वेल्थ तब होती है जब आपके पास चीजें हैं जो अर्न करती हैं या वैल्यू में बढ़ती हैं। एक फोन ईएमआई पे, वो पैसा बैंक को जाता है। फोन हर साल वैल्यू खाता है। वही पैसा एसआईपी में लगाता, हिस्टोरिकली 12% सीएजीआर पे बढ़ता। एसेट वो चीज जो पैसा लाती है, म्यूचुअल फंड, रीट, डिविडेंड स्टॉक, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज जो पैसा ले जाती है, ईएमआई ऑन डेप्रिशिएटिंग गुड्स, सब्सक्रिप्शंस नॉट बीइंग यूज्ड, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। और ये डिस्टिंक्शन सिर्फ थियरी नहीं है। जेफरीज का डाटा एक बार फिर, 6% इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ फिजिकल एसेट्स में, रियल एस्टेट और गोल्ड, जो अक्सर इलिक्विड होते हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते इमरजेंसीज में। जो लोग क्लियरली जानते हैं कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटी, वो ऑटोमेटिकली अलग डिसीजंस लेते हैं। ईएमआई परचेज पे 48 घंटे वेट करते हैं, रेज आने पे पहले एसआईपी बढ़ाते हैं, बोनस पे पहले इन्वेस्ट फिर स्पेंड। ये हैबिट, ये डिस्टिंक्शन इतनी पावरफुल है कि इवन 15,000 रुपए सैलरी वाला इंसान जो ये जानता है, 1 लाख रुपए सैलरी वाले से फाइनेंशियली ज्यादा हेड हो सकता है जो ये नहीं जानता। क्या आप जेन्युइनली परचेज करने से पहले सोचते हो ये एसेट है या लायबिलिटी? अगर हां, साइन 3 आपका है। द फुल स्कोर, व्हाट इट मीन्स। अब स्कोर 3 में से 3, इमरजेंसी फंड, कंसिस्टेंट एसआईपी, एसेट वर्सेस लायबिलिटी क्लैरिटी।
ऑनेस्टली आप टॉप 3 to 5% इंडियंस में हो। 77% म्यूचुअल फंड नहीं करते, 75% इमरजेंसी फंड नहीं रखते, 73% फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। अगर तीनों हैं, आप जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हो। दो में से दो, इमरजेंसी फंड है या एसआईपी चल रही है, लेकिन एक मिसिंग है। गुड पोजीशन, एक गैप है। आज वो गैप आइडेंटिफाई किया, फिल करो। एक में से एक, सिर्फ एक है। ये अवेयरनेस इस वीडियो से आई कि क्या मिस हो रहा है। ये अवेयरनेस खुद एक एसेट है। शून्य, ऑनेस्टली इसलिए ये वीडियो देखा। अब पता है क्या करना है। एक और चीज कहना चाहता हूं जो मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं। इंडिया में फाइनेंशियल कंपैरिजन मोस्टली रॉन्ग चीज से होती है। कार, क्लोथ्स, फोन, फ्लैट, इनसे कंपेयर करते हैं हम। एक बनिया इनसे कंपेयर नहीं करता। वो कंपेयर करता है पिछले साल से मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन एक साल पहले से बेटर है। इंटरनल कंपैरिजन, टाइम बेस्ड कंपैरिजन, यही वो माइंडसेट है जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो अक्सर लिबिलिटी वेल्थ होता है, विजिबल, फ्लैशी, टेम्पररी। बढ़िया वेल्थ इनविजिबल होती है, कंपाउंड होती रहती है, क्वाइटली। और जब वो दिखती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है बाकी लोगों के लिए कैचअप करना। द प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स। अगर कोई साइन मिसिंग है, ये एग्जैक्ट स्टेप्स हैं। इमरजेंसी फंड मिसिंग है, कल अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। वो नंबर आपका टारगेट है। 1,500 रुपए प्रति महीना लिक्विड फंड में ऑटो डेबिट सेट करो। ग्रो या जेरोधा लिक्विड फंड सर्च करो। 33 महीने रफली 50,000 रुपए रेडी। एसआईपी नहीं चल रही आज, ग्रो या जीरोधा खोलो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करो, 500 रुपीज से 1,000 रुपीज एसआईपी सेट करो। डेट, सैलरी डे के एक दिन बाद, ऑटोमेटिक। एसेट वर्सेस लायबिलिटी क्लैरिटी मिसिंग है। एक सिंपल रूल अडॉप्ट करो, हर 5,000 रुपए से ऊपर के परचेज से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये 5 साल में ज्यादा वैल्यू का होगा या काम का? अगर काम का, कैश में खरीदो अगर जरूरत हो, ईएमआई पे कभी नहीं। ये तीनों चेंजेस 6 से 12 महीने में आपको क्लियरली टॉप 10% इंडियन इन्वेस्टर्स में ले जाते हैं। आज का एक काम, फोन उठाओ, नोट्स ऐप खोलो, 3 चीजें लिखो। इमरजेंसी फंड टारगेट, मंथली एक्सपेंसेस गुना 3, अपना नंबर कैलकुलेट करो और लिखो। एसआईपी, रुपए, डेट, अगर नहीं चल रही आज सेट करो, अगर चल रही है अमाउंट कंफर्म करो। नेक्स्ट बिग परचेज, एसेट या लायबिलिटी चेक, ये रिमाइंडर फोन पे सेव करो। सिर्फ ये तीनों लाइंस आज फ्यूचर सेल्फ का एक बड़ा काम कर देंगे। कमेंट में बताओ, तीनों में से आपका स्कोर क्या बना, 0, 1, 2 या 3? और अगर आज कुछ काम आया, बनिया की टीम में आ जाओ। तो तब तक पैसा समझिए, पैसा बढ़ाइए।